हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज जो हम तेजस नेटवर्क के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे हम बताइए, स्टॉक जो है वो काफी नीचे आ चुका है अपने ऑल टाइम हाई से, लगभग 60% डाउन चल रहा है। और अगर आपके पास ये स्टॉक है, अगर आप उस स्टॉक में ऊपर के लेवल पे फंसे हो तो आपने क्या करना चाहिए स्टॉक में, ये आपको इस वीडियो में पूरा समझ जाएगा। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि एक्जैक्टली हुआ क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे कि स्टॉक गिरा क्यों है इतना नीचे एंड इसके पीछे क्या रीजन है। अगर अगर आप इस स्टॉक में फंसे हो तो आपने क्या करना चाहिए। तो गाइस, द मेन रीजन ये स्टॉक गिरा है वो ये है कि जो जून 2025 का जो क्वार्टर हुआ था, जो रीसेंट क्वार्टर एंड हुआ है, उसका जो रिजल्ट आया था उसमें अगर आप देखोगे तो 200 करोड़ का रेवेन्यू आया है बस, जबकि कंपनी का पिछले ही क्वार्टर का मार्च क्वार्टर का रेवेन्यू 2000 करोड़ का था एंड जून 2024 मतलब एक साल पहले का रेवेन्यू 1500 करोड़ का था। एंड अगर हम देखें तो 87% ड्रॉप आया इस कंपनी के जो ओवरऑल रेवेन्यू है उसमें। उस चक्कर में क्या हुआ है, कंपनी का जो लॉस में कन्वर्ट हुआ है, जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है वो लॉस में कन्वर्ट हुआ है। और पिछले 2 क्वार्टर से लगातार कंपनी लॉस पोस्ट कर रही है। पिछले क्वार्टर में 72 करोड़ का लॉस था, इस क्वार्टर में 194 करोड़ का लॉस है। इस चक्कर में क्या हुआ है, ऑब्वियसली जो एफआईआईज है उन्होंने अपना माल बेचा है। अगर हम देखते हैं सितंबर 2022 से डेटा है हमारे पास, दिसंबर 2024 मतलब पिछले 3 क्वार्टर में जो हिस्सेदारी है वो 9.58%, लगभग 10% से गिर के 6% की रह गई है एफआईआईएस की होल्डिंग। अगर हम देखते हैं कि जो ईस्ट ब्रिज कैपिटल मास्टर फंड है उन्होंने अपना हिस्सा बेचा है, उसके बाद उन्होंने अपना पूरा हिस्सा बेचा है, उसके बाद गवर्नमेंट पेंशन फंड जो है ग्लोबल, उन्होंने अपना हिस्सा बेचा है। तो पॉइंट इसकी जो एफआईआईएस है वो लगातार सेल कर रहे हैं। एंड अगर हम देखोगे तो जो प्रमोटर है वो भी सेल कर रहे हैं। पर 55% की कहीं हिस्सेदारी थी 2024 सितंबर में, अब वो गिर के हो चुकी है 53.7% की। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो प्रमोटर है वो भी हिस्सा बेच रहे हैं, एफआईआईज है वो भी हिस्सा बेच रहे हैं। खरीद कौन रहा है, और वो है रिटेलर्स, आप और मेरे जैसे लोग। अगर हम देखते हैं कि 2,60,000 जो है इन्वेस्टर्स थे दिसंबर 2024 में, 2 क्वार्टर पहले, अब वो बढ़ के हो चुके हैं 3.5 लाख इन्वेस्टर्स। मतलब जो जो माल बेचा गया है एफआईआईज एंड प्रमोटर के द्वारा, वो लिया किसने, आपने और मैंने। एंड इसीलिए जो है वो स्टॉक इतना नीचे आ चुका है। अगर हम देखते हैं कि लगातार नीचे आ रहा है स्टॉक एंड फिर भी जो है वो इन्वेस्टर्स, अपने जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो पैसा डालते जा रहे हैं। तो अगर आप इस स्टॉक्स में फंसे हुए हो तो आई वुड से इस टाइम पर, अगर मैं फंसा होता खुद से, तो मैं अब इस स्टॉक में एवरेज करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि ये कंपनी जो है वो कभी कभी पंप एंड डंप की भी शिकार बन जाती है। नॉट नेसेसरली ये कंपनी वैसी है, लेकिन इनके जो प्रमोटर है उन्होंने क्लियरली कहा है कि ये ऑर्डर अगले क्यू में आ सकती है, अगले क्वार्टर में आ सकती है, Q2 में आ सकती है, बट अभी तक इसका कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। अगर ये कंफर्मेशन आता है 18,000 करोड़ का या 1800 करोड़ का जो भी ऑर्डर है, तो सीधा ये स्टॉक प्राइस यहां से बढ़ सकता है, नो डाउट अबाउट इट। तो अभी तक तो इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसे ही जानना है कि अपने स्टॉक्स का एनालिसिस कैसे करना है, तो मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है ये। अगर आपको जानना है कि मेरे पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स है, ये मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस है, आप देख सकते हो जो ब्लू लाइन है, कंसिस्टेंटली उसने सारे इंडाइसेस को आउट परफॉर्म किया है और मेरे पोर्टफोलियो में 41% का सीएजीआर भी दिया है। तो अगर आपको जानना है मेरे पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स है, तो मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, कोई लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।